हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, अपने ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, अपन जो ये यूनिट है इसके अंदर अपन डी ब्लॉक वाली उससे अपने रिलेटेड अपन यहाँ पर बात कर रहे थे। तो क्या बताया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कि भाई किस तरह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस तरह से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन उसके लिए डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो संक्रमण श्रेणी है उसके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो क्या होता है आपके इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जनरली क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर जो परिवर्तनशील अपन कहें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसके लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो 3D व 4s कक्षक है, क्या बताया है 3D एवं जो 4s कक्षक है इनमें जो ऊर्जा स्तर है इनमें क्या होता है बहुत कम अंतर पाया जाता है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो इनके ऊर्जा स्तर है 3D एवं 4s कक्षकों के लिए तो ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो क्या होता है यहाँ पर इसमें D वाले में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और S वाले कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाएंगे। तो इस तरह से जो एनर्जी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके फलस्वरूप जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं उनमें आपको परिवर्तनशील संयोजकताएँ देखने को मिलेंगी, जिसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक की यहाँ पर जो परिवर्तनशील संयोजकताएँ हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखने को मिलती हैं। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः यहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी अपन बात करें, जैसे जिंक है, आपका कैडमियम है और मरकरी। इन तत्वों के लिए बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः इनके लिए हमेशा +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्या करेगी यहाँ पर प्राप्त होगी। अब यहाँ पर इस तरह की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसका मुख्य कारण आपके जो है वो क्या होता है कि इन जो ये जो कक्षक है इनके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा गया तो क्या बताया गया कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है सामान्यतः इनमें जो विन्यास है 3D10 4s2 ये वाला क्या है कि इनके अंदर देखने को मिलता है। या अपन यूँ कह दें कि अपने ND10 4s2 आपके NH2 विन्यास इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए देखने को मिलता है। तो क्या बताया सामान्यतः इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 वाली ही देखने को मिलती है। अब इसके अलावा देखो क्या बताया गया है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है जिसके लिए अपन बात करें कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है इस श्रेणी के अंदर बताया गया है कि सामान्यतः यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है वो N उपकोष के लिए क्या बताया गया है N उपकोष के लिए यहाँ पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बात करें S उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुल्य ऑक्सीकरण अवस्था बात करें या इसकी जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो NS कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन के
डिस्ट्रीब्यूशन के फलस्वरूप इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो NS कक्षक है या NS उपकोश है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन है वो भरे गए हैं, उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाया जाएगा। और क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेंगी उसमें मुख्यतः आपको +2 और +1 वाली ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अपन बात करें कि 3D वाले हैं ये सामान्यतः इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के लिए नहीं दिखाया जाता, या S के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर दिखाया जाए। किस तरह से, जैसे अपन एक सारणी बनाते हैं, आपके इस तरफ है संक्रमण तत्व और दूसरी तरफ है इनके लिए ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पर अपन अलग अलग तत्वों के लिए बात करेंगे। जैसे प्रथम तत्व अपना स्कैंडियम है। स्कैंडियम के लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर 3D1 4s2 इलेक्ट्रॉन विन्यास इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, मतलब यहाँ पर 4s वाला है, यानी ये क्या करेगा, निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। तो अपन देखें S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो सकती है, 2। इसी तरह से बात करें टाइटेनियम के लिए 3D2 4s2, इसके लिए भी जब ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर देखा गया तो यहाँ पर भी +2 वाला है प्राप्त होता है। इसी तरह से अपन वेनेडियम के लिए बात करें 3D3 4s2, यहाँ पर भी आपको +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है देखने को मिलेगी। फिर बात करें क्रोमियम के लिए, यहाँ पर आपका जो विन्यास है 3D5 4s1 है। क्या है यहाँ का विन्यास, देखिए हमें ये भी पता है कि जो क्रोमियम है ये अपने आवर्त के अंदर क्या बताया गया है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अलग तरीके से प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ पर जो 3D इलेक्ट्रॉन है उसमें पूरे जो 5 इलेक्ट्रॉन भरकर जो S वाला है उसमें एक अधिकतम इलेक्ट्रॉन एक ही भरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भिन्नता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके लिए अपन बात करें तो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो जाएगी, +1। इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रदर्शित है, या S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी वजह से +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। या अपन यूँ कह सकते हैं कि क्रोमियम के लिए निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो NS कक्षक के आधार पर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी 1 होगी। इसी तरह से अपन बात करें मैग्नीज के लिए, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि मैग्नीज के लिए अपन बात करें तो यहाँ पर 3D6 4s2 विन्यास यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3D5 4s2 विन्यास यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था आपके +2 वाली होगी। इसी तरह से अपन बात करें आयरन के लिए 3D6 4s2, तो इसमें भी +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से अपन 1-2 तत्व और हैं उनके लिए बात करें, यहाँ तक आयरन के लिए अपन ने बात कर ली। अब इसके बात करते हैं कोबाल्ट के लिए, तो यहाँ पर भी 3D7 4s2 विन्यास देखने को मिलता है। निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था इसके आधार पे तो आपकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसमें देखने को मिलती है। इसी तरह से अपन बात करते हैं Ni निकल के लिए, तो इसमें भी 3D8 4s2 विन्यास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था है मिलेगी। फिर इसके बाद बात करें
जो अगला तत्व है कॉपर के लिए बात करें तो यहाँ पर देखो, जैसे अपने पहले डिस्टेंस दिखा था आपके क्रोमियम के अंदर, उसी की तरह यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर 3D10 4s1 विन्यास देखने को मिलता है। मतलब जो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो यहाँ पर प्लस वाली यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई जाती है, जो यहाँ पर भी क्या है मेंशन की हुई है। इसके अलावा अंतिम तत्व की बात करें, जैसे अपने जिंक वाला है, इसमें आपके 3D10 4s2 विन्यास के लिए देखने को मिलेगा। तो क्या बताया गया है, इनमें परिवर्तनशील संयोजकताएं हैं, वो क्या होगी आपको देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि सामान्यतः जो N-1D वाले में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तब यहाँ पर जो बंधन होगा वो एक एक करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दिखाया जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि ये तो हमने बात की थी प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए जो निम्नतम अवस्था है उसके लिए। अब अपन बात करेंगे जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जो तत्वों के द्वारा क्या की जा रही है, प्रदर्शित की जा रही है, अपन उनकी यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर बात करें कि जो संक्रमण तत्व है, इन संक्रमण तत्वों के लिए जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः NS कक्षक के अलावा यदि यहाँ पर N-1D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, तब इनमें क्या किया जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा और उसके बाद इनकी जब ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखी जाती हैं तो जनरली यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती है। अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलेगी सामान्यतः +3, +4, +5, +6 एंड लास्ट +7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मतलब क्या है, NS कक्षक और N-1D कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से प्रेजेंट होंगे और फिर क्या करेंगे, वो परिवर्तनशील संयोजकताएं यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर अपन कुछ तत्वों के लिए जो परिवर्तनशील जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल मैग्नीज के लिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मैग्नीज के अंदर जो परमाणु क्रमांक है वो आपके होता है 25 या 25 कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ऑर्गन 3D5 4s2 इसमें विन्यास देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पर इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जब डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो यहाँ पर अपन 3D के लिए बात करें और 4s, तो यहाँ पर 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, आपके 5 इलेक्ट्रॉन इसमें इसके साथ ऐड होंगे। प्लस यहाँ पर बात करें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 NS वाले, ठीक है, अपन यहाँ 4s के लिए कह दें 2 इलेक्ट्रॉन ये और 5 अयोग्मित इलेक्ट्रॉन या यहाँ वाले, तो टोटल आपके 5। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ये मैग्नीज है ये +2 से लेकर +7 तक की क्या करेगा, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर प्रदर्शित
करेगा। यानी उच्च ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं हैं वो कितने तक होती है, इसमें आपके 7 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। होप यू आपको यहाँ तक की चीज़ है वो समझ में आई होगी। अब इसके अलावा अपन एक तत्व और है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करें यहाँ पर आयरन के लिए बात करें तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आयरन है, इसका परमाणु क्रमांक अपने जो है वो कितना है 26। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 3d6 4s2। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 3d6 4s2। अब यहाँ पर अपने ये क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ये आपका 3d और यहाँ पर 4s वाला इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है यहाँ पे किस तरह से हो रहा है, ध्यान रखना है हमें n-1d कक्षकों में वही कक्ष का उपकोष के इलेक्ट्रॉन काम में लेने हैं जो आपके क्या हो, अयुग्मित अवस्था में हो। ns वाले युग्मित अवस्था वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर n-1d वाले हैं जो है अंतर जो d वाले कक्ष हैं उनके लिए अयुग्मित वाले ही काम में आएंगे। तो यहाँ पर अपन बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपकी ये वाले और 4 इलेक्ट्रॉन ये। तो क्या बताया गया है, इसमें आयरन के लिए +6 शक्ति की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं देखने को मिलेंगी। मतलब कि यहाँ पर इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और साथ में इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है और इसके आधार पर इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो काउंट की जाती है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि आयरन के लिए जो अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, इसमें +6 तक इसमें देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है, तो कई जो अलग तत्व हैं उनमें किस तरह का विन्यास है वो होगा, अपन उसकी बात करेंगे। तो क्या बताया गया है कि जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त के लिए बात करें या संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या बताया गया है, संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आपके ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होगी, बढ़ेगी। क्या बताया गया है, ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी। लेकिन ये कब बढ़ रही है, जब अंतः डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या बढ़ती है। मतलब क्या है कि जैसे अपन बाल के स्कैंडियम फिर टाइटेनियम, तो क्या बताया गया है, इनके n-1d कक्ष में लगातार क्या हो रही है कि इलेक्ट्रॉन है उसकी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि n-1d कक्ष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या लगातार बढ़ती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी वृद्धि प्रदर्शित करेगा या अपन कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था है वो इसमें बढ़ेगी। अब साथ में क्या बताया गया है कि क्रोमियम के बाद या फिर कहें कि जो मध्य के जो तत्व हैं इनमें बाएं से वापस दाएं जाने पर आपके ऑक्सीकरण अवस्था घटेगी। कब, आपके जो मध्यम आवर्त में जो तत्व हैं, यानी जो मध्य वाले तत्व हैं, इनमें क्या होगा कि आपके जो ऑक्सीकरण अवस्था है आगे अब क्या होगी, लगातार कम होगी।
अब क्या बताया गया है, इसके कम होने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो डी कक्षक हैं उनमें n-d कक्षक के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, कौन से वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ पर n-1d जो कक्षक है उनमें क्या हो जाता है, युग्मन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था आपके, एक तो देखा था मैग्नीज वाला। मैग्नीज वाले में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिल रही है कि वहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो अधिकतम थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास अगला तत्व अपने बात की आयरन के लिए, तो यहाँ पर अपन ने देखा कि आयरन के अंदर जो n-d वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें एक कक्ष के उपकोष के अंदर क्या है कि आपका इलेक्ट्रॉन युग्मन हो गया था। इसलिए क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे अपने बाएं से दाएं जाएंगे तो वहाँ पर आपके युग्मन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम। मतलब वहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं कम देखने को मिलेंगी। इसी के साथ क्या बताया गया है कि सामान्यतः अपन बात करें जिंक, कैडमियम एवं मरकरी, ये तत्व क्या करेंगे कि अपने पूर्ण विन्यास के कारण या पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे विन्यास के कारण इनमें क्या देखने को मिलेगी कि हमेशा +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेंगी। और ध्यान रखना है यहाँ पर जो ऊर्जा है वो फोरस कक्षक है उसकी क्या होती है, कम होती है। इसलिए फोरस वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, किसी कक्ष से आसानी से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इन तत्वों में क्या देखने को मिलेगी, +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। अब क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो इनमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनका अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या बताया गया है कि किसी संक्रमण श्रेणी का यदि अधिकतम स्थायित्व की बात करें तो क्या बताया कि जहाँ पर D5 विन्यास देखने को मिलता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली अवस्था, कि यहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे गए लेकिन सारे क्या हैं, अयुग्मित अवस्था में, यानी अर्ध भरे हुए कक्षकों की बात कर दें। इसी तरह से D10 विन्यास वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं या तत्व हैं, इनमें भी क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी जो यौगिक बनाए जाएंगे या जो तत्व इस तरह का विन्यास रखते हैं उनका स्थायित्व क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण भरे हुए कक्षक अर्ध भरे हुए कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए एक एग्जाम्पल दे रखा है इसी से रिलेटेड, क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो किसकी ज़्यादा स्थायित्व वाली होगी। तो यहाँ पर अपन देखें, आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि Fe+2 में या Fe में +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, ज़्यादा स्थायी है +2 की तुलना में। क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसकी जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है ज़्यादा स्थायी है +2 की तुलना में। तो यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अपन बात करें +3 ऑक्सीकरण अवस्था की, तो यहाँ पर आपके D वाले में D5 विन्यास देखने को मिलता है। किस तरह से अपन यहाँ पर बात करें आयरन के लिए, आपके 3D6 4s2, मतलब बाह्यतम कक्षकों में यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पर 3D5 मतलब अयुग्मित अवस्था। अयुग्मित अवस्था हो गई मतलब स्थायित्व ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके लिए बात करें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो
इस वाले कक्षक से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए 3d6 विन्यास हो जाता है और यहाँ पर एक कक्ष में क्या हो जाता है, युग्मन भी हो जाता है। तो क्या है, इसका स्थायित्व कम हो जाता है। और क्या बताया गया है, यही इनमें मुख्य कारण होता है कि आयरन +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा स्थायित्व वाली होती है अकॉर्डिंग टू +2 की तुलना में। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ तत्व और भी हैं जो क्या करते हैं, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है संक्रमण श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन बात करें, एक आपके Ru और OS, ऑस्मिया। यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है +8 तक की ऑक्सीकरण अवस्था इनमें देखी गई है। यानी इन तत्वों में इतनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी क्या होती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी है, उसके लिए अपन ने बात की थी कि यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः कौन सी वाली है ज़्यादा स्थायित्व में, +2 वाली, क्योंकि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है, उन बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करें कि यदि संक्रमण श्रेणी में यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाला हो या ऑक्सीकरण अवस्था निम्न हो, तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो आयनिक यौगिक हैं, आयनिक यौगिक इनका मुख्यतः ज़्यादातर निर्माण किया जाएगा। क्या बताया कि संक्रमण श्रेणी में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था यदि पाई जाती है तो वहाँ पर आयनिक यौगिकों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। और इनके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है +2, +3 और कभी कभी +4 है, ये देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर आपको इस तरह की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अपन बात करें, यदि यहाँ पर संक्रमण श्रेणी में क्या देखने को मिले, यहाँ पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था मिले, तो यहाँ पर जो यौगिक बनाए जाएंगे उनमें सहसंयोजक बंध है वो पाए जाएंगे। क्या बताया गया है कि यदि संक्रमण श्रेणी में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यदि पाई जाती है तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध है वो देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि इनके लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो आपके +5, 4, +6, +7 तक की यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अपन बात करें तो सामान्यतः कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये ऑक्सीकरण अवस्था सहसंयोजक गुण रखने वाले जो यौगिक हैं, कौन से वाले, सहसंयोजक, या जिनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, तो क्या बताया गया है, ये सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या बताया है, इसमें सहसंयोजक बंध यदि प्रेजेंट है तो ऑक्सीकरण अवस्था उसके समानांतर चलेंगी। जबकि यहाँ पर अपन बात करें जो आयनिक बंध है या जो आयनिक गुण रखते हैं यौगिक, उनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलेंगी। यानी इनके जस्ट विपरीत क्या होगी, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो मिलेंगी। और क्या बताया गया इसके साथ
कि यदि संक्रमण तत्वों में इनके ऑक्साइड एवं इनके फ्लोराइड्स की बात की जाए, क्या बताया है कि जो संक्रमण तत्व हैं, इन संक्रमण तत्वों में एक तो ऑक्साइड और इनके फ्लोराइड, इनकी बात की जाए तो क्या बताया गया है, सामान्यतः यहाँ पर इनके ऑक्साइड और ये भी क्या करेंगे, आपकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे। अपन कह सकते हैं कि संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनमें उनके ऑक्साइड और फ्लोराइड भी क्या करेंगे, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करेंगे। किस तरह से, जैसे Cr2O, इसके लिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था +2 देखने को मिलती है। इसी तरह से बात करें Cr2O3, यहाँ पर आपके +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वो देखने को मिलती है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखिए MnO2, तो यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था है वो देखने को मिलती है। तो क्या बताया गया है कि संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड और फ्लोराइड जो होते हैं उनमें भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा भी जो संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं वो आपके क्या है, संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो क्या बताया गया है कि कुछ संकुल यौगिक ऐसे भी हैं जिनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सामान्यतः 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या की जाती है, यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। 0 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित किस तरह से होगी, अपन देखें, जैसे NiCO4, यहाँ पर ये एक उदासीन लिगेंड है जिस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। तो क्या बताया गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होगी। इसी तरह से और बात करें आपके FeCO5, इसमें भी जब ऑक्सीकरण अवस्था देखी गई तो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर अपने को 2 चीज़ें समझ में आ गई कि 0 ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट प्रदर्शित करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, और कभी कभी जब निम्न अवस्था में हो तब वो +2 वाली ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्रदर्शित करते हैं। और +1 भी, जैसे क्रोमियम और कॉपर के लिए बात की थी तो वहाँ पर +1 वाली ऑक्सीकरण अवस्था भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें और विशेष कुछ नहीं दे रखा, लेकिन अपन बात करें 1-2 बात और कि यहाँ पर जो संक्रमण श्रेणी है